नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इन्फिनिटी क्लासेस की इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में आता है, जिसमें आपको छोटी बड़ी संख्या की पहचान करनी होती, कौन सी संख्या बड़ी होती, कौन सी संख्या छोटी होती है, और इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को लगा नहीं पाते। तो चलिएगा हम इसी का जिक्र करते हैं। मास केवल आपको 4 बातों का ध्यान रखना है और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिएगा आपसे इसमें क्या होता है, टाइप फर्स्ट। इसमें आपका क्या होता है, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा कौन सी बात करते हैं कि यदि कोई संख्या एक्स बाई वाई के रूप में हो, एक्स बाई वाई के रूप में हो तो छोटी तथा बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया जाता है, बड़ी संख्या पूछ लिया जाता है, ठीक ना। छोटी तथा बड़ी संख्या से क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेता है कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, क्या देखना आपको यही देखना है कि यदि अंश समान है तो बड़ी या छोटी संख्या, अगर अंश समान है तो बड़ी या छोटी संख्या। देखिए कौन सी संख्या बड़ी होती है, तब ध्यान रखना कि सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी कि जिसका अंश क्या हो जाएगा, जिसका हर क्या हो जाएगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या, अगर इसी में पूछ लिया जाए भाई आपसे, इसी में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या, तो मतलब क्या हो जाएगा, जिसका हर क्या हो जाएगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी इसी के लिए हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देखिएगा, एक एग्जाम्पल का फॉर्मेशन भी हम इसी में करके देते थे। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल आपसे, अच्छा इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम व्यवस्थित कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक संख्या ले लिए कि 23 बटे कितना हो जाएगा, 27, 23 बटे कितना हो जाएगा भाई आपका 39, 23 बटे कितना हो जाएगा 31, और 23 बटे आपसे कितना हो जाएगा, ऐसे दे दिया जाए कि 23 बटे कितना हो जाएगा 43, 23 बटे कितना हो जाएगा 23 बटे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखो सभी का नामनेटर यानी अंश समान हो गया, सभी का नामनेटर क्या हो गया, समान हो गया, सभी का अंश समान हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा, तो हमने आपसे क्या बताया कि जिसका हर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या भाई किस वाले का हर इस समय सबसे छोटा दिख रहा है, तो इस वाले का हर दिख रहा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 23 बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या पूछ लिया जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछ लिया जाएगा, तो तुरंत आप बता देंगे, हमने क्या बताया कि जिसका हर ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा हर किसका दिख रहा है, तो इस वाले का दिख रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 23 बटे कितना हो जाएगा 43। देखो ये वाले एग्जाम्पल तो कभी कभार एग्जाम में आते हैं, इस वाले को हम आराम से व्यवस्थित कर लेते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी तब सब क्या करेंगे, सबसे छोटा आपका कितना हो जाएगा 43 बटे कितना हो जाएगा भाई 23 बटे 43 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 23 बटे 39 हो जाएगा, फिर 23 बटे 37, 23 बटे 31 और 23 बटे कितना हो जाएगा 27। ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगले टाइप वाला जो होता है वो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा टाइप का पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, अगला जो होता है वो टाइप क्या हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप सेकंड देख लेते हैं। 4 टाइप को आपको जानना है, 4 टाइप का जानना है। सेकंड टाइप का क्या है कि यदि दी गई संख्याओं का
यदि दी गई संख्याओं का हर समान है, यदि दी गई संख्याओं का हर समान है, यदि दी गई संख्याओं का हर समान है तो, अगर हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर समान हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश यानी डिनोमिनेटर, यानी कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका अंश क्या हो जाएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश क्या हो जाए, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देख लीजिएगा तो आपसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए हमने क्या बताया, हर को समान किया, डिनोमिनेटर को समान किया। जैसे अगर हम कह लेते हैं कि 13/17 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, 11/17 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, 15/17 लिख दिए, ऐसे लिख दिया हम आपसे कि 14/17 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, 9/17 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, 5/17 लिख दिए। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या पूछ लिए, इसमें पूछ लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमने आपसे क्या बताया कि जिसका डिनोमिनेटर यानी अंश बड़ा होता है। तो किस वाले का अंश सबसे बड़ा, भाई 15 बड़ा है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 17। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटी संख्या, क्या पूछ लेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछ लेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछ लेंगे, तो तुरंत आप बताएंगे भाई, तुरंत आप बता देंगे कि सर सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा हो जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 17, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। लेकिन अगर इससे मान लीजिए कह देता इसका आरोही क्रम लिखिए, कौन सा क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग आर्डर कह दिया जाएगा। अगर इसका आरोही क्रम कह दिया जाएगा तो इसका आरोही क्रम हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखिएगा इसका आरोही क्रम हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। चलिएगा इस वाले का हम आरोही क्रम देख लेते हैं। अगर इसके आरोही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले किसको लिखेंगे भाई, 5 बटे कितना हो जाएगा, 17। 5 बटे 17 के बाद कौन सा लिखेंगे, 5 बटे 17 के बाद कौन सा लिखेंगे, 9 बटे कितना हो जाएगा, 17। 9 बटे 17 के बाद कौन सा लिखेंगे, 11 बटे 17 हो जाएगा। 11 बटे 17 के बाद कौन सा लिखेंगे, 15 बटे 17 हो जाएगा। 14 बटे क्या हो जाएगा, 14 बटे 17 हो जाएगा। 13 बटे 17 होगा, 13 बटे 17 होगा। 13 बटे 17 के बाद कौन सा हो जाएगा, 14 बटे 17 हो जाएगा। और 14 बटे 17 के बाद कितना हो जाएगा, 15 बटे 17। तो ये इसका कौन सा क्रम हो जाएगा, ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिएगा पहले और दूसरे टाइप का एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, ये तीसरे और चौथे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो तीसरा टाइप कितना हो जाएगा भाई, आप टाइप थर्ड देख लीजिएगा। टाइप थर्ड क्या होता है कि यदि सभी के अंश तथा हर का अंतर समान है। सभी के अंश तथा हर का अंतर समान है। ठीक ना, सभी के अंश और हर का अंतर समान है। अगर सभी के अंश और हर का अंतर समान है यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। कौन संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश क्या हो जाएगा, जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, क्या पूछ लिया जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो फिर वही चीज़ आपका क्या होगा, जिसका अंश क्या हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा हो जाएगा। जिसका अंश क्या हो जाएगा, जिसका अंश क्या हो जाएगा, सबसे
छोटा होगा, जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखिएगा इस वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, सभी पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देते हैं। अगर इस वाले के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस वाले में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ऐसे संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 21 बटे क्या ले लेते हैं 23, एक संख्या ले लेते हैं 19 बटे कितना हो जाएगा भाई आपका 19 बटे कितना हो जाएगा 21, ऐसे लिख लेते हैं कि 23 बटे कितना हो जाएगा 25, ऐसा लिख देते हैं 29 बटा कितना हो जाएगा 31, ऐसा लिख देते हैं 41 बटा कितना हो जाएगा 43, ऐसे लिख देते हैं 51 बटा कितना हो जाएगा 53, ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा, ऐसे अगला आपसे लिख देते हैं कि 7 बटे कितना हो जाएगा 9, ऐसे लिख देते हैं 11 बटे कितना हो जाएगा 13। अब देखो ध्यान से, अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो तो सभी के नामिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, सभी के नामिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 है, इस वाले का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह डिफरेंस 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो तुरंत कहेंगे कि सर सबसे बड़ी तो आपका वही होगा, आपने वही बताया कि जिसका नामिनेटर यानी अंश बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप कह देंगे कि 51 बटे कितना हो जाएगा, आप बता देंगे कि सर सबसे बड़ी संख्या 51 बटे 53 हो जाएगा। फिर हम कह देंगे भाई आप ये बता दो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। तब आप कह देंगे सर सबसे छोटी तो हमको ये दिख रहा है 7 बटे कितना हो जाएगा 9, ये क्या दिख जाएगा सबसे छोटी संख्या। अच्छा हम कह देंगे भाई इसका आरोही क्रम लिख दो, आरोही क्रम, आरोही का मतलब ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, इसी को इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर, हिंदी में इसी को करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक ना। अगर आपसे बढ़ते हुए क्रम में कह दिया जाए तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा 7 बटे 9, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, उससे बड़ा कितना हो जाएगा 11 बटे 13 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 11 बटे 13 के बाद आपका कितना हो जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 19 बटे 21 के बाद कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, उसके बाद 23 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 29 बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 41 बटे 43 हो जाएगा, और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 51 बटे कितना हो जाएगा 53 होगा। अगर इसी का डिसेंडिंग आर्डर कह दिया जाए, इसी का कौन सा आर्डर कह दिया जाए, डिसेंडिंग आर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में कह दिया जाए, तो इसी का हम क्या कर देते हैं अपोजिट कर देते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये टाइप नंबर 3 हो गया। चौथे टाइप की बात करते हैं तो टाइप नंबर आपका क्या हो जाता है, टाइप नंबर आपका क्या होता है, टाइप नंबर आपका क्या हो जाता है 4। टाइप नंबर 4 क्या होता है कि यदि दी गई संख्याओं, यदि दी गई संख्याओं, दी गई संख्याओं में, यदि दी गई संख्याओं में कुछ भी समान ना हो, कुछ भी समान ना हो, समान ना हो, तो कुछ भी समान ना हो, तो हमने आपसे क्या बताया कि पहले वाले में बताया कि एक में नामिनेटर सेम था, एक में डिनोमिनेटर, एक में अंश समान था, दूसरे वाले में हर समान था, तीसरे वाले में अंश और हर का अंतर समान था। लेकिन अगर हम चौथे वाले की बात करें तो चौथे में कुछ भी सेम नहीं होता, ना तो अंश समान होता, ना हर समान होता है, ना अंश और हर का अंतर समान होता। तो जब ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखना, नोट करके क्या करते हैं कि सभी का अंतर समान करते हैं, सभी का अंतर क्या करते हैं, सभी का अंतर समान करते हैं, समान करते हैं, ठीक ना। सभी का अंतर क्या करते हैं, समान करते हैं। अब अगर सभी का अंतर समान कर लेंगे तब हम छोटी बड़ी संख्या की पहचान करेंगे, कि तब हम जान पाएंगे कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लिख दिया जाता है, एक संख्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि 19 बटा 20 लिख दिए थे, 21 बटा लिख दिए, 23 लिख दिए, ऐसे लिख दिए कि 27 बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ऐसे लिख दिए कि 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 बटे 9 हो जाएगा, और ऐसे लिख दिए कि 15 बटे लिख दिए, 15 बटे लिख दिए, 15 बटे हम लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं कि 13 बटा लिख देते हैं 18, और पूछ लेते हैं इनमें कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी है। ध्यान रखना, जब ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आ जाए, अगर इन फॉर्मेट के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनके नामिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लो।
इसके अंश और हर का अंतर लेंगे तो यहाँ अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का हो जाएगा, और यहाँ पर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली बात आप विशेष करके ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अंतर लेते हैं और इन्हीं का अंतर लेते हैं। ये इनका क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, और इन्हीं अंतर का हम क्या लेते हैं, इन्हीं अंतर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इन्हीं अंतर का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इन अंतर का एलसीएम देखेंगे तो इन अंतर का एलसीएम आपको दिखने में दिख रहा होगा कि इन अंतर का एलसीएम कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। इन अंतर का एलसीएम कितना हो जाता है, 20। अब ये बताइए कि अगर हम 1 से 20 में भाग देंगे तो कई बार भाग जाएगी, 20 बार। 1 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो 20 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 गुणे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अगर हम 2 से अगर 20 में भाग देंगे तो 10 बार, तो 21 गुणे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। दूसरे वाले में 4 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगी, तो 27 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगी, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम 5 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी, 13 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब गुणा करा देंगे तो भाई 19 दूना 38 यानी कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और ये 7 पचे 35 के कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 3 कितना हो जाएगा, 13, 135 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा, और 13 चौक कितना हो जाएगा भाई आपका, 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि जिस वाले का मान सबसे बड़ा आया है, जिस वाले का मान क्या आ गया, सबसे बड़ा आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यानी कितना हो जाएगा, 52। लेकिन आप आंसर 380 नहीं बताएंगे, आप आंसर 380 नहीं बताएंगे। हम 380 लिखे हैं लेकिन आंसर 380 नहीं बताएंगे। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 380 किसके ऊपर है, 19 बटे किसके ऊपर है, 20 के। तो ये वाला आंसर आपका 19/20 होगा। देखिएगा 52 के ऊपर कौन सी संख्या है, तो 52 के ऊपर 13 बटे कौन सी संख्या है, 18 संख्या है। तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर इनका आरोही क्रम कह दिया जाए, कौन सा क्रम कह दिया जाए, आरोही क्रम कह दिया जाए, इसका आरोही क्रम कह दिया जाए, असेंडिंग आर्डर कह दिया जाए, तो इसका असेंडिंग आर्डर भाई आपका सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी भाई आपका, 13/18। उसके बाद की संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 बटे कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद की कौन सी हो जाएगी, 27 बटे कितना हो जाएगा, 31। उसके बाद की कौन सी हो जाएगी, 21/23। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 19 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक ना। अब बहुत सारे लोग चिन्ह में कन्फ्यूजन होते हैं, जिस चिन्ह में कन्फ्यूजन आपको बनी रहती है कि कौन सा चिन्ह बड़ा होता है, कौन सा चिन्ह छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसके तरफ मुख खुला होता है वो चिन्ह बड़ा होता है, यानी वो संख्या बड़ी होती है, और जिसके तरफ मुख बंद होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी बड़ी संख्या की पहचान आपको जरूर समझ में आया होगा, और एग्जाम से इससे आपकी गलती नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।